अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और वेलकम करता हूँ आपको दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी में। अभी तक आपको असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट एसएनजीएडी के जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चंस मिले हैं मॉर्निंग के पेपर के, वो 50% क्वेश्चन ही गलत हैं। वो क्वेश्चन पेपर में पूछे ही नहीं गए, लोग अपनी तरफ से बना बना के शेयर कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं ओरिजिनल पेपर रख रहा हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन 100% वेरीफाइड यहाँ पर आंसर्स होंगे। आप यहाँ से अपने मार्क्स को कैलकुलेट करें, मैच करें। और यहाँ पर 100% वेरीफाइड क्वेश्चंस हैं, ओरिजिनल क्वेश्चंस ओरिजिनल पेपर के। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ओरिजिनल क्वेश्चंस को देखना चाह रहे हैं। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट जगहों पर फेक क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा पेपर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये मॉर्निंग का पेपर है असिस्टेंट पंजाब पुलिस, असिस्टेंट एसएनजीएडी का, जो 24/11/2024 को हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी यहाँ पर, इन 2013 पाकिस्तान ऑफर्ड टू विच कंट्री टू कंट्रोल गवादर। 2013 में पाकिस्तान ने गवादर का कंट्रोल किस मुल्क के हवाले करने की ऑफ़र की थी? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ चाइना। यहाँ पर चाइना ही करेक्ट था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉरेन मिनिस्टर इन द एरा ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में फॉरेन मिनिस्टर कौन था? वहाँ पर तीनों ऑप्शंस जो है गलत थे। कुछ लोग पीरज़ादा साहब को टिक करके आए, वो एजुकेशन मिनिस्टर तो रहे लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कोई भी फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम पर नहीं था, लिहाजा वहाँ पर डी आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनाग्रेटेड ऑन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इफ्तिताह है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस डेट को किया था? 1 जुलाई 1948। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम 1951 टू 1958 आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान वाज अयूब खान। 1951 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ रहे वो अयूब खान साहब ही रहे। उसके बाद ये पाकिस्तान के, आपको पता है, बाद में प्रेसिडेंट बन गए। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मड वल्केनो इज़ इन विच कंट्री। अब चंद्रगुप्त मड वल्केनो को बहुत सारे लोग इंडोनेशिया लगा कर है, बहुत सारे लोग इंडिया लगा कर है, बट रियल यहाँ पर जो आंसर है वो ये है कि चंद्रगुप्त मड वल्केनो पाकिस्तान में है। तो ये 90% लोगों का गलत हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का हेड क्वार्टर है या ऑफिस है वो कहाँ पर है जी? वो इस्लामाबाद में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है जी? इस्लामाबाद में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7, इंदिरा गांधी असैसिनेटेड बाय हिज गार्ड्स। इसके सिख गार्ड्स थे, उन्होंने इसको कत्ल किया था। और इसको कब कत्ल किया था जी? अक्टूबर 1984 में। कुछ लोग 1986 टिक कर आए, जो कि गलत है। यहाँ पर असैसिनेटेड की स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लीजिएगा। इसको बहरहाल इसके सिख गार्ड्स ने अक्टूबर 1984 में कत्ल किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, M11 मोटरवे कनेक्ट्स। M11 मोटरवे किन दो शहरों को मिलाती है? तो M11 मोटरवे मिलाती है सियालकोट को लाहौर से। अब ये मोटरवेज के मुतालिक आगे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान ज्वाइंट नैम। नैम यहाँ पर नॉन अलाइंड मूवमेंट जो शुरू हुई थी, पाकिस्तान ने उसको कब ज्वाइन किया था? 1979 में पाकिस्तान ने नैम को ज्वाइन किया था। और इसी साल पाकिस्तान ने सेंटो को लेफ्ट कर दिया था, CENTO सेंटो। ठीक है, उसको पाकिस्तान ने इसी साल लेफ्ट किया था। ये सीटों को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया जी? 1954 में ज्वाइन किया। कब लेफ्ट किया? 1973 में। सेंटो को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? 1955 में। छोड़ा कब था? 1979 में। कॉमनवेल्थ को कब ज्वाइन किया, कब लेफ्ट किया? नैम को कब ज्वाइन किया, कब लेफ्ट किया? ये 4-5 क्वेश्चंस आप लाजमी कर लीजिएगा, ये नेक्स्ट पेपर्स में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मिनिमम एज फॉर वोट कास्टिंग इन पाकिस्तान इज़ 18 ईयर्स। पाकिस्तान के अंदर अगर आप वोट कास्ट करना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मखली ग्रेवयार्ड। मखली जो कब्रिस्तान है वो किस मुल्क में मौजूद है? तो जी उसने पाकिस्तान, मतलब ये तो अक्सर पूछा जाता है सिंध में मौजूद है। सिंध के फिर कौन से सिटी में, कौन से एरिया में है, लेकिन इसने पूछा कौन से मुल्क में है, तो ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 12 है, रहमान बाबा बिलोंग्ड टू विच एरा। रहमान बाबा का ताल्लुक किस एरा से था? तो इसका ताल्लुक जनाब मुग़ल एरा से था। आपको पता होगा कि रहमान बाबा के मुतालिक अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रहमान बाबा की डेथ कब हुई थी? 1706 में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो भाई 1706 में जब इसकी डेथ हुई है तो उस टाइम मुग़लों का ही दौर चल रहा था, आपको पता है। तो रहमान बाबा बिलोंग टू विच एरा? मुग़ल एरा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी जी? चार्ल्स डार्विन साहब की ये तसनीफ है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 14 है, which protects us from the foreign invaders, germs, etc., diseases। हमारे जिस्म के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें जर्म से बचाती है, बीमारियों से बचाती है? तो वो जनाब आपके वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स भी आप इन्हें कहते हैं। बहरहाल पेपर के अंदर जो ऑप्शंस था वो ल्यूकोसाइट्स का ही था, वाइट ब्लड सेल्स का नहीं था। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द हैवीएस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा और भारी प्लैनेट कौन सा है हमारे निज़ाम शमसी में? वो है जी जुपिटर। आपको पता है कि जुपिटर इज़ द हैवीएस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज़ द लास्ट प्लैनेट, हमारा आखिरी प्लैनेट कौन सा है जी? नेपच्यून हमारा लास्ट प्लैनेट है। तो ये आपको पता ही कि एम वेम जे सन, आपको तरतीब मालूम होगी, एम वेम जे सन। अब यहाँ पर जो आपके पास एम है ये मरकरी है, वी से वीनस है, ई से अर्थ है, एम से मार्स है, जे से जुपिटर, और एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एंड एन से आपका नेपच्यून, एंड दिस नेपच्यून इज द लास्ट वन, ये लास्ट आपका प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट न्यू चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर अगर आप एक न्यू चार्ट, न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, न्यू चार्ट भी नहीं बल्कि न्यू शीट के मुतालिक क्वेश्चन था, अगर आप एक्सेल के अंदर कोई न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? F11 का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में मौजूद है। उसके बाद जी अगर आप पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+M का आप इस्तेमाल करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन शायद पेपर के अंदर नहीं था, इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन था। बहरहाल यहाँ पर ये पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड अगर आप इंसर्ट करते हैं तो Ctrl+M ही आप यूज़ करते हैं। ठीक है, Ctrl+N नहीं होता, वो न्यू फाइल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट वाटसन वॉट। रॉबर्ट वाटसन वॉट ने क्या चीज़ ईजाद की थी? तो जी इसने जनाब रेडार की ईजाद की थी, रेडार। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है, लोग गलत क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या चीज़ ईजाद की थी जी? क्या चीज़ बनाई थी? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इसने बनाई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, साइंस का बेसिक यूनिट्स टोटल कितने होते हैं? बुनियादी यूनिट 7 होते हैं, फिर उनसे आगे डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, टू गिव अप द घोस्ट। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब है डाई, यानी कि टू डाई, मर जाना। टू गिव अप द घोस्ट ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है मर जाना। जब भी कोई शख्स मरेगा तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं टू गिव अप द घोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास 23 क्वेश्चन है, इन विच बैटल स्वर्ड्स वर ब्रोकन इन द हैंड्स ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद। हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों में जो तलवारें टूटी थी वो कौन सी जंग थी? और इसी जंग में जो है ना इनको अल्लाह ताला के नबी की तरफ से खिताब दिया गया था, तो वो कौन सी थी जनाब? आपके पास बैटल ऑफ मोता, बैटल ऑफ मोता थी। ठीक है, तो इसी जंग में इनके क्या टूटी थी? इनके हाथ में तलवारें टूटी थी काफ़ी सारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हॉकी वाज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स इन विच ईयर। हॉकी को ओलंपिक्स के अंदर कब शामिल किया गया था? 1908 में। हॉकी को कब शामिल किया गया था जी ओलंपिक्स में? 1908 में। और ये वाली जो ओलंपिक्स थी कहाँ पर हुई थी? लंदन के अंदर हुई थी। बहरहाल क्वेश्चन ये था कि ओलंपिक्स को हॉकी में कब शामिल किया गया? 1908 में। क्वेश्चन नंबर 25 उर्दू का क्वेश्चन था, तन्हा तन्हा किस राइटर की लिखी हुई तसनीफ़ है? तन्हा तन्हा किसकी शायरी है? तन्हा तन्हा किसकी तसनीफ़ है? तो अहमद फराज साहब ने लिखी है। तन्हा तन्हा इज़ रिटन बाय अहमद फराज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, इंग्लिश का एक सिनोनिम था, उसने वोकेशन वर्ड दिया, काफ़ी लोगों को कंफ्यूज किया इस वर्ड ने। वोकेशन सिनोनिम इज़ ऑक्यूपेशन। वोकेशन का जो सिनोनिम है वो ऑक्यूपेशन है, यानी आपका जो पेशा है आप उसे वोकेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिफोर इस्लाम अब्दुल काबा वाज द नेम ऑफ। इस्लाम से कबल अब्दुल काबा किसका नाम था? तो जी अब्दुल काबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम था इस्लाम से कबल। वैसे इनका असल नाम जो है इस्लाम के बाद जो इनका नाम पड़ा वो क्या पड़ा था जी? अब्दुल्ला। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सार्क इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। सार्क की बुनियाद कब पड़ी थी जी? सार्क इस्टेब्लिश्ड इन 1985। 1985
क्वेश्चन नंबर 29 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। आई सेड टू हर प्लीज सिट डाउन। अब वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, सो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हर टू सिट डाउन, आई रिक्वेस्टेड हर to sit down. Question number 30. In July 2024, who has been selected as Prime Minister of UK? Actually ये elected होना चाहिए यहाँ पर. In July 2024, who has been elected as Prime Minister of UK? कौन है जिसे जुलाई 2024 में इलेक्ट किया गया एज ए PM ऑफ UK? तो ये था जी केयर स्टेरमर, केयर स्टेरमर, केयर स्टेरमर। इससे पहले ऋषि सुशांक जो था वो था, जो कि मेरे ख्याल है हिंदू था गालबन अपने मज़हब से, तो पहले वो था ऋषि सुशांक। और अब ये जुलाई 2024 में कौन इलेक्ट हुआ है? केयर स्टेरमर। तो इसको याद रखिए, आगे भी पूछा जाएगा। 31. Prague is the capital of which country? Prague is the capital of Czech Republic. सॉरी, चेक रिपब्लिक, जिसे आप चेक रिपब्लिक पढ़ रहे होते हैं, चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो क्या है? प्रैग। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये ईडीएम है, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐड डैश टू इंजरी, इंसल्ट, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। यानी फॉर एग्जांपल आपका एक नुकसान हुआ है, फिर आपको कोई मज़ीद नुकसान हो जाए तो आप कहते हैं कि यार इट हैज़ एडिड इंसल्ट टू माई इंजरी। तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। एक नुकसान के बाद मज़ीद नुकसान अगर आपका हो जाए, मज़ीद कोई बुरा काम हो जाए आपके साथ। 33. शी विल बी डॉक्टर बाय द नेक्स्ट ईयर। वो जो है डॉक्टर बन जाएगी नेक्स्ट ईयर तक, तो बाय द नेक्स्ट ईयर, शी विल बी डॉक्टर बाय द नेक्स्ट ईयर। कुछ लोग टिल या एंटिल कह रहे हैं, टिल या एंटिल नहीं होगा, बाय द नेक्स्ट ईयर ही यहाँ पर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 34. विच कंट्री वॉज इन्वाइटेड एज 5th मेंबर ऑफ फॉर ब्रिक्स? ब्रिक्स के 5वें मेंबर के तौर पर किस मुल्क को इन्वाइट किया गया था? साउथ अफ्रीका इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बी से आपका ब्राज़ील हो जाता है ये, और आर से आपका रशिया हो जाता है, आई से आपका इंडिया हो जाता है, सी से आपका चाइना, और लास्ट मेंबर एस से क्या है आपका जी? साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से ये ब्रिक्स का ब्लॉक बन जाता है आपके पास। तो 5th कंट्री यहाँ पर कौन सा था? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 35. हु ब्रोकर्ड इंडस बेसिन ट्रीटी? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंडस बेसिन ट्रीटी हुआ था, मुआहदा, आपको पता है कि ये 1960 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था जी? कराची में। तो ये किसने करवाया था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहदा? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। कॉमन क्वेश्चन है। अंधों में काना राजा, क्वेश्चन नंबर 37. अंधों में काना राजा, अब फिगर अमंग साइफर्स, अ फिगर अमंग साइफर्स, यहाँ पर एस भी आना था, फिगर अमंग साइफर्स, अंधों में काना राजा, इसकी इंग्लिश यही होगी। उसके बाद ये 38. स्मॉल विट्स ग्रेट बोस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल विट्स ग्रेट बोस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात, ये 38th क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास उर्दू का क्वेश्चन है। वो उस तुम जैसे अल्फाज उर्दू ग्रामर में क्या कहलाते हैं? ठीक है, वो उस तुम जैसे अल्फाज कहते हैं ना, मैं कहूँ कि यार अली मेरा दोस्त है, वो बहुत ही होशियार तालिब इल्म है, तो अली की जगह मैंने वो लगा दिया। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अपना असगर कैसे हो, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, ठीक है, क्या तुम्हारा यहाँ पर कोई काम है? तो ये वो उस असगर यहाँ आया था, उसने मुझे बताया था। तो ये मतलब नाम की जगह पर जब आगे आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप इसमें ज़मीर ही कहते हैं ना, तो इसमें ज़मीर, ठीक है, इंग्लिश में जिसे आप प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी उर्दू का क्वेश्चन है। ऐसा लफ्ज़ या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो किसी लफ्ज़ या अल्फाज के आखिर में इजाफे के तौर पर शामिल हो और नया लफ्ज़ बना दें, वो क्या कहलाते हैं जी? लाहिका कहलाता है। क्या कहलाता है? लाहिका। जैसे आपके पास हो खैर, और खैर के आगे आप आगे लगा दो अंदेश, ठीक है, खैर अंदेश। इसी तरीके से बद ख्वाह, ठीक है, तो ये पहले बद था लफ्ज़, आपने ख्वाह आगे लगा दी तो बद खा, एक नया लफ्ज़ बन गया। पहले लफ्ज़ खैर था, आपने अंदेश लगा दी, तो खैर क्या है? साबका है, अंदेश लाहिका है। बद आपका साबका है, खा क्या है? आपका लाहिका है। इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये आपका साइंस का सवाल है, एवरीडे साइंस का। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42,
हाउ मेनी मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम AIML इन एंटरम गवर्नमेंट ऑफ 1946? 1946 की जो एंटरम गवर्नमेंट बनी थी सब कॉन्टिनेंट में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कितने मेंबर्स चुने गए थे जी? 5 मेंबर्स चुने गए थे। अब ये मेंबर्स कौन कौन से थे? 5 मेंबर्स, ये आप याद कर लेना कि उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज दी गई थी, ये भी आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 43, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन? डे ऑफ डिलीवरेंस को मुसलमानों ने किस दिन मनाया था? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। आपको पता है कि कांग्रेसी वजारतों का इख्तिताम हुआ था। 1937 से 39 तक कांग्रेसी वजारतें चली थी, और जब उनका इख्तिताम हुआ तो मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 44, हु किल्ड उमरो बिन अब्दूद इन बैटल ऑफ ट्रेंच? आपकी पास जो बैटल ऑफ ब्रेंच थी इस्लाम के अंदर, जिसे आप गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, गज़वा खंदक भी कहते हैं, बैटल ऑफ ट्रेंच, उसमें उमरो बिन अब्दूद को किसने कत्ल किया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह कारनामा था कि इन्होंने उमरो बिन अब्दूद को इस बैटल ऑफ ट्रेंच में कत्ल किया। क्वेश्चन नंबर 45 साइंस का क्वेश्चन है, कोल हैज़ विच टाइप ऑफ एनर्जी? कोल में कौन सी किस्म की एनर्जी होती है जी? कोल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। ये अक्सर अब आपसे पेपर्स में पूछ लेता है जी। फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है जी, गुलैल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पानी में कौन सी एनर्जी होती है, मूविंग कार में कौन सी एनर्जी होती है, हथौड़ा उठाया हुआ उसमें कौन सी एनर्जी है, डैम में कौन सी एनर्जी है, कोयले में कौन सी एनर्जी है जी? केमिकल एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, पैस्कल इज एन इम्पेरेटिव एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पैस्कल एक जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इट वाज डिजाइंड बाय, इसको किसने डिज़ाइन किया था? निकोलस विर्थ। निकोलस विर्थ इसका नाम है, निकोलस विर्थ, निकोलस विर्थ। इसने ये पास्कल लैंग्वेज बनाई थी, पैस्कल। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच प्रॉफिट वॉज सेंट टू नेशन ऑफ समूद? कौम समूद की तरफ किस नबी को भेजा गया था? तो जी कौम समूद की तरफ भेजा गया था हज़रत सालेह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। ये कौम समूद वही है जिन्होंने, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का आपने वाक़या सुना होगा ऊँटनी का, जिसकी चारों टांगें इन्होंने इस कौम समूद ने काट दी थी। इसी तरीके से कौम आद के मुतालिक भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौम आद की तरफ किस पैगंबर को भेजा गया था? तो जी कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को। ठीक है, तो यह आपने जहन में रखना है। कौम समूद की तरफ समूद सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया, आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु वन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट मराठास? तीसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें मराठास को किसने शिकस्त दी थी? हज़रत अपना अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठास को हराया था। टोटल पानीपत की लड़ाइयाँ भी 3 हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। ये कब कब हुई हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इनके ईयर्स आपको पता हो। पहली 1526 में हुई है, दूसरी 1756 में गालबन हुई है, और तीसरी 1761 में हुई है। गालबन यही तरतीब है, मज़ीद इनको रीचेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, ज़कात मीन्स इन इस्लाम? इस्लाम में ज़कात का क्या मतलब है? ज़कात का मतलब होता है प्योरिफिकेशन, यानी कि पाकीज़ा करना। आप जब ज़कात देते हैं तो आप अपने पैसे को, अपनी जायदाद को, अपनी दौलत को पाक करते हैं। उसके बाद जी, डीपेस्ट लेक ऑन अर्थ, दुनिया में जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? लेक बैकाल है। आपको पता है कि लेक बैकाल रशिया के अंदर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है जी? रशिया में। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑफिशियल बायोग्राफी ऑफ कायदे आज़म वाज रिटन बाय? तो ये मोस्टली लोग स्टैनले वलपर्ट इसको कह रहे हैं, बट ये हेक्टर बोलिथो ने जो लिखी थी ना, जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, वो एक्चुअली ऑफिशियल बायोग्राफी है जो कायदे आज़म की लिखी गई है। किसने लिखी है जी? हेक्टर बोलिथो। तो हेक्टर बोलिथो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। वैसे तो वो भी बायोग्राफी है जो है इसने स्टैनले वलपर्ट ने लिखी थी। अब मज़े की बात यह है कि वो भी वैसे ऑफिशियल बायोग्राफी मानी जाती है, और हेक्टर बोलिथो ने जो लिखी है वो भी ऑफिशियल बायोग्राफी मानी जाती है। तो पीपीएससी को दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं देना चाहिए। बहरहाल मेरे नज़दीक इसका करेक्ट आंसर हेक्टर बोलिथो है, क्योंकि ये ऑफिशियल बायोग्राफी के तौर पर जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान जो हेक्टर बोलिथो ने लिखी वो ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, हु हैज़ गॉट निशान हैदर फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी? पाकिस्तान आर्मी की तरफ से निशान हैदर किस किस को दिए गए? मेजर अजीज़ भट्टी को दिया गया, कर्नल शेर खान साहब को दिया गया 1999 में, और मेजर शब्बीर शहीद को 1948 में दिया गया, अजीज़ भट्टी साहब को 1965 की जंग में। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर था, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। वहाँ पर क्वेश्चन था कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी कौन है, तो जी वो कौन है, प्रेसिडेंट है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 54 ये हमारे पास इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, शी इज़ माई रिलेटिव, वो मेरी रिश्तेदार है। शी लव्स हर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है। हर इन दिस सेंटेंसेस, यहाँ पर हर क्या है, तो ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आपको पता है कि एडजेक्टिव किसी भी चीज़, किसी भी नाउन की खूबी या खामी को या किसी भी खासियत को बयान करता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, ये आपके पास पेरेंट्स यहाँ पर नाउन हो जाएगा, और जो हर का मतलब है उसके। अब ज़ाहिर ये उसके वालदैन हैं, उस लड़की के वालदैन हैं, तो ये उन वालदैन की खासियत, खूबी, खामी, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं कि जी ये उस लड़की के वालदैन हैं। तो ये एडजेक्टिव हो गया, और ये हर जो है मलकियत को जाहिर करता है, पॉजेसिवनेस को जाहिर करता है, तो ये हो जाएगा आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, द कलर ऑफ स्टार्स इज डिटरमाइंड बाय देयर सरफेस। कलर ऑफ स्टार्स जो है वो किस चीज़ की डिटर्मिनेशन करता है, या उससे क्या चीज़, किस चीज़ का पता चलता है, या कलर जो स्टार्स का होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है, उनके सरफेस टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, सी पैक कनेक्ट्स गवादर टू विच सिटी ऑफ चाइना। सी पैक गवादर को चाइना के किस शहर से मिलाता है, काशगर से मिलाता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज। सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है जी। वैसे सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो समेरियन लैंग्वेज है, बट वहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ समेरियन नहीं था, लिहाजा पेपर में आपके पास चाइनीज़ वाज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट लैंग्वेज, चाइनीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओल्डेस्ट लैंग्वेज, चाइनीज़ ही आपकी ओल्डेस्ट लैंग्वेज। अगर समेरियन का ऑप्शन होता तो ये करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 58, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का पहला सदर कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन। बहुत मशहूर सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर 59 इस्लामिक स्टडीज़ का सवाल है, एहसनुल कसस किस सूरा के वाक़िया को कहा गया है। तो एहसनुल कसस जनाब सूरा यूसुफ के अंदर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है उसे कहा जाता है एहसनुल कसस। ठीक है, ये किताब भी लिखी है, किसने लिखी है बताएंगे कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मच % ऑफ ईस्ट बंगाल हैड बंगाली लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम पर ईस्ट बंगाल के कितने लोग बंगाली बोलते थे या बंगाली वहाँ पर रहते थे। तो ये थोड़ा सा डाउटेड क्वेश्चन है, इसको आप चेक कीजिएगा ये 100% है या क्या। इसको आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको अभी तक हम ढूंढ नहीं सके। नेक्स्ट जनाब मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, नेम ऑफ विच सहाबी इज़ मैंशनड इन कुरान। कुरान पाक में किस सहाबी का जिक्र आया है। तो आपको पता है कि अपना हज़रत ज़ैद बिन हारिस का जिक्र आया है, हज़रत ज़ैद बिन हारिस का। अब नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है कि किस सूरत में जिक्र आया है, तो सूरह अहज़ाब में हज़रत ज़ैद बिन हारिस का जिक्र आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। जो पानी है उसका आपने फ़ारेनहाइट में बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 32 फ़ारेनहाइट। वैसे ये 0 डिग्री पर आपको पता है कि पानी जमता है। नेक्स्ट वो आपसे डिग्रीज़ में 0 डिग्री पे जमता है, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से वो आपसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है कि बॉयल कितने डिग्री पर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और फ़ारेनहाइट में कितने पर बॉयल होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, बर्लिन वॉल वाज मेड बाय द जर्मनी। बर्लिन वॉल की तामीर जर्मनी ने की थी अंडर द यूएसएसआर के अंडर। तो यहाँ पर जो आंसर था वो बोथ ऑफ द अबव था। उसने पूछा था जी इस बर्लिन वार को बनाने का मकसद क्या था, तो बोथ ऑफ द अबव इसका आंसर था। क्या था जी मकसद, टू डिवाइड दी बर्लिन इनटू 2 पार्ट्स। एक तो बर्लिन को डिवाइड करना था 2 हिस्सों में, और दूसरा टू प्रिवेंट स्केप ऑफ इट्स सिटीजन्स टू वेस्ट, अपने सिटीजन्स को वेस्ट की तरफ जाने से रोकना था। तो ये दोनों मकासद थे बर्लिन वॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, 24 सेकेंड्स रूल इज यूज्ड इन विच गेम। तो भाई बास्केटबॉल के अंदर यूज़ होता है आपका ये 24 सेकेंड्स रूल। बास्केटबॉल के अंदर 24 सेकंड के अंदर उन्होंने बॉल जो है आगे फॉरवर्ड करनी होती है, बास्केट में डालनी होती है। 24 सेकंड का टाइम होता है, तो 24 सेकंड का रूल बास्केटबॉल में यूज़ होता है। आपको पता है कि ये उसको उछला कर बॉल को बास्केट के अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर ये 24 सेकंड का रूल। वैसे भी एक कॉमन सेंस बंदा यूज़ कर लेता है कि हॉकी क्रिकेट में तो होता ही नहीं है। 65, ट्रांजिशन इज़ यूज्ड इन पावर पॉइंट फॉर। ट्रांजिशन जो है पावर पॉइंट में किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो ट्रांजिशन यूज़ होती थी किस चीज़ के लिए, हाउ अ स्लाइड
विल मूव इन एंड मूव आउट। जब आप पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं ना, तो एक स्लाइड आ रही होती है और दूसरी स्लाइड जनाब जा रही होती है। तो स्लाइड किस तरीके से आएगी, किस तरीके से स्लाइड आपके सामने पेश होगी, ऊपर से आएगी, नीचे से, दाएं से, बाएं से, तो ये स्लाइड किस तरीके से आती है और किस तरीके से जाती है, इस तरीके कार को ट्रांजिशन कहा जाता है पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 66, गैदरिंग इन अराफात इज हेल्ड ऑन विच डेट। तो जनाब अराफात के अंदर जो गैदरिंग होती है वो 9 जिलहज को मुसलमान वहां पर इकट्ठे होते हैं। मैं सवाल जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, कोट डीजी फोर्ट इज इन विच सिटी ऑफ सिंध। कोट डीजी फोर्ट कहां पर है जी, खैरपुर में है। सिंध के शहर खैरपुर में आपका कोट डीजी फोर्ट है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। ये जो है ना बेसिकली यहाँ पर आपके पास ये अंडर रूट था, 50 अंडर रूट था, ये 18 अंडर रूट था और ये अंडर रूट 2 था और इसका जवाब आता था 2। किस तरीके से जी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास 50 का जज़र हो, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आपके पास 18 का जज़र हो और नीचे बटम आपके पास 2 का जज़र हो। तो इसको हल करने का तरीका क्या था, ऊपर 50 का जज़र है, आप इसको लिखते 2 ज़रब 25 का जज़र, ठीक है, और माइनस यहाँ पर आपके पास आता 2 ज़रब 9 का जज़र और नीचे ये आपके पास 2 का जज़र। उसके बाद ऊपर जो है 2 का जज़र कॉमन आ जाएगा आपके पास, ठीक है, अंदर बचेगा आपके पास 25 का जज़र और माइनस आपके पास बचेगा 9 का जज़र। नीचे बटे में 2 के जज़र से 2 का जज़र कट जाएगा। तो ऊपर बचा क्या, 25 का जज़र, 25 का जज़र जवाब क्या आएगा 5 और माइनस 9 का जज़र का जवाब क्या आएगा 3। तो एंड में आपके पास निकल कर आता था 2 आंसर। सो 2 वाज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी 69th क्वेश्चन है, एनलमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल आपको पता है तकसीम हुआ था 1905 में। उसके बाद हिंदुओं ने बड़ा जो है रोलर डाल दिया, स्वदेशी मूवमेंट चला दी और भी बड़े चक्कर डाले, एहतजाज किए। तो उसके बाद क्या हुआ, 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया। एनलमेंट ऑफ बंगाल हेल्ड इन 1911। क्वेश्चन नंबर 70 है, खटमंडो इज द कैपिटल ऑफ। खटमंडो किस मुल्क का कैपिटल है, तो खटमंडो जी नेपाल का कैपिटल है। कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है। इंग्लिश का क्वेश्चन था, डिफेक्टो मीन्स। डिफेक्टो मीन्स होता है इन रियलिटी, हकीकत में। जो डिफेक्टो का मतलब होता है जो भी रियल कंडीशन हो आपके सामने उसे आप डिफेक्टो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो आपके पास आता है 50.5। इसका तरीक़ेकार होता है, फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, यहाँ पर आपके पास n यानी कि 100 नेचुरल नंबर्स थे तो आप 100 करते +1 करते डिवाइड कर दे से 2 से और ये आपके पास आता है 101/2 बराबर जवाब आता 50.5। सिंपल तरीक़ाकार है, ये मैथ के लेक्चर्स में आपको पढ़ा रखा है मैंने सारा। उसके बाद डिलेंट्रेटी। डिलेंट्रेटी जो वर्ड है इसका एंटोनिम उसने पूछा था। तो भाई डिलेंट्रेटी का जो एंटोनिम है वो होता है प्रोफेशनल, क्योंकि डिलेंट्रेटी कहते हैं एक अनएक्सपीरियंस बंदे को जो प्रोफेशनल ना हो, ठीक है, उसे आप डिलेंट्रेटी कहते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, प्रोफेशनल बन जाएगा। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 75, इनको आपने मल्टीप्लाई करना था 0.04, 0.062 और 0.001। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते थे तो जवाब आता है 6.48 ज़रब 10 की ताकत -8, 10 रेज टू पावर -8। तो -8 नहीं -7 वाला करेक्ट था, 10 रेज टू पावर -7 इसका आंसर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 था आपके पास, अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर। एक नंबर है जो दूसरे नंबर से ट्वाइस था, एंड थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर, और तीसरे नंबर से वो थ्राइस था, एंड दियर एवरेज इज 154। उनकी एवरेज 154 थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फिर वो कहता है पहले और तीसरे नंबर का आपने डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड नंबर को x ले लूँ तो मुझे जो दूसरे नंबर वाला नंबर है वो लेना पड़ेगा 1.5x और पहले वाला लेना पड़ेगा मुझे 3x। इस तरीके से क्या हो जाता है, देखो पहला नंबर 3x, ये दूसरे का ट्वाइस हो गया क्योंकि दूसरा 1.5 है, और तीसरा x है तो उसका ये हो गया थ्राइस आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इनका एवरेज लेना है। तो एवरेज लेने का मतलब है कि 3 नंबर है तो 3 से तकसीम करो और दाएं तरफ आना था आपका 154। फिर ये 1.5 का 15x हो जाएगा, नीचे 10 आएगा, फिर वो 10 ज़रब 3 30x होगा, ये 15x बच जाएगा, यहाँ 10x/3, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, एक लंबा चौड़ा काम। बहरहाल 168 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 77 है जी, -5, 2 आगे गया -7, फिर 7 और 4 11, फिर 11 और 8 19,
फिर 19 और 16 35 और फिर 35 और 32 -67, यानी ये डबल होता जा रहा था। 2 4 8 16 32, तो इस तरीके से ये आप इसको आगे लेकर चले गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। नेहरू रिपोर्ट किस साल आई थी जनाब? 1928 में। आपको पता है कि दिल्ली जो प्रपोजल्स थे कायदे आज़म ने 1927 में दिए थे। उसके बाद ये नेहरू ने 1928 में अपनी नेहरू रिपोर्ट दी है। फिर कायदे आज़म ने 1929 में अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो ये तरतीब आप याद रखिएगा इनकी। 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स, 1928 में नेहरू रिपोर्ट और 1929 में कायदे आज़म के 14 नुकात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, शी वुड हैव गॉट अप अर्लियर, वो जल्दी जाग जाती, इफ़ द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ ऑन टाइम। तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस थे, उनमें से यही वाला ठीक था कि जी अगर अलार्म क्लॉक जो है वो टाइम पर बजता तो वो वक्त पर जाग जाती, वक्त से पहले ही जाग जाती, वक्त पर जाग जाती, तो ये ठीक है। उसके बाद एनालॉजी आपके पास एक है, मुमासलत आपने देखनी है। इंग्लिश का क्वेश्चन है, लार्ज कहते हैं बड़ी चीज़ को, इमेंस कहते हैं बहुत बड़ी चीज़। लार्ज बड़ा, इमेंस बहुत बड़ा, यानी शिद्दत मज़ीद ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से डिसलाइक कहते हैं नफ़रत करना, और हैट्रिड कहते हैं, डिसलाइक कहते हैं नापसंद करना, और हैट्रिड कहते हैं बहुत ज़्यादा नफ़रत। तो यहाँ पर भी शिद्दत वाली बात हो गई, तो ये इनमें मुमासलत है। लार्ज बड़ा, इमेंस बहुत बड़ा, डिसलाइक नापसंद करना, हैट्रिड बहुत ज़्यादा नापसंदीदगी, तो ये यहाँ पर मुमासलत थी, यही एनालॉजी ये ठीक थी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 81 कंप्यूटर का क्वेश्चन था, पाकिस्तान डॉक एक्स। यहाँ पर डॉक एक्स क्या है? तो इसका राइट आंसर था ये डॉक एक्स फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, डॉक एक्स क्या है? फाइल एंड एक्सटेंशन। आपको पता है MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी फाइल एक्सटेंशन डॉक एक्स ही होती है। क्वेश्चन नंबर 82, अल्लामा इकबाल की नज़म हमदर्द किससे मुतासिर होकर लिखी गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ऑप्शंस हमें नहीं मिले थे इसके, तो इसका आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि अल्लामा इकबाल की नज़म हमदर्द किससे मुतासिर होकर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है आपके पास। इंग्लिश का क्वेश्चन था, यू हैड लुक बेटर डॉक्टर या यू हैड बेटर लुक अ डॉक्टर। तो भाई हैड के बाद यू हैड बेटर लुक अ डॉक्टर, वहाँ पर ऑप्शन था लुक्ड, लुकिंग, और मतलब इसी तरीके से था। बहरहाल यू हैड बेटर के बाद ऑप्शन आपके पास वर्ब, पहली वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है, यू हैड बेटर लुक अ डॉक्टर। तुम्हें चाहे, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम एक अच्छे से डॉक्टर को चेक कराओ, यू हैड बेटर लुक अ डॉक्टर। ये तरतीब थोड़ी सी गलत होगी, यू हैड बेटर लुक अ डॉक्टर, तो वर्ब की पहली फॉर्म आनी थी लुक, लुक्ड वगैरह नहीं आता। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 84 है, कोलोजियम इज़ इन रोम। कोलोजियम कहाँ पर है जी? रोम में। कोलोजियम एक बहुत बड़ी गोल सी बिल्डिंग को कहा जाता है। पुराने दौर में रोम की सल्तनत में ये यहाँ पर दरमियान में जो है ना, 2 बंदे लड़ा करते थे, आपस में जंगजू लड़ते थे, इधर उधर लोग बैठ के उनका तमाशा देखते थे, आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा। तो कोलोजियम कहाँ पर है? रोम में है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उर्दू ग्रामर की रूह से जुमला मोतरज़ा के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कोई मोतरज़ा जुमला हो, कोई मोतरज़ा बात हो, कोई भी इस तरह की बात जो शक वाली बात हो, तो उसे हमेशा आप कोसैन के अंदर ही लिखते हैं। किस चीज़ में लिखते हैं? कोसैन में। तो उर्दू ग्रामर में जुमला मोतरज़ा को कोसैन में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑप्शन इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ पिक्चर इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में जब भी आपने इंसर्ट करनी हो कोई पिक्चर, तो हमेशा इंसर्ट मेन्यू से ही वो इंसर्ट करती है। भाई देखो, पिक्चर आपने डालनी है, कोई इमेज डालना है, वो हमेशा इंसर्ट मेन्यू से ही पुट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 एक कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन था इंग्लिश का, और वहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ थी कि हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स वर्क। अब ये पूरा फिक्र नहीं मुझे मिला, आपको मिल जाए तो कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच साइन इज़ यूज्ड टू सेपरेट डोमेन नेम फ्रॉम द यूज़र नेम इन ईमेल। आपको पता है कि ईमेल के अंदर जो आप डोमेन नेम को यूज़र नेम से अलग करते हो वो @ आप लगाते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी यहाँ पर मेरा नाम है ना हैदर, तो अब मैं कहूँगा कि जी हैदर @gmail.com। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने यूज़र नेम को मैं डोमेन नेम से @ के ज़रिए अलहदा करता हूँ, तो ये ऐड का यहाँ पर सिंबल आता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ये 88 सवाल यहाँ तक इकट्ठे हो गए। उसके बाद कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी और थे। एक मैथ का और क्वेश्चन था जिसमें 77-30 गालबन जवाब था, और एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, एक वो 77-30 वाला सवाल वो आपका 89th क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका 92 क्वेश्चन वो ट्रायंगल वाला था। ठीक है, ट्रायंगल वाला गालबन उसके अंदर एक जो है 3, 4 और 5 की जो है औसत थी गालबन। ठीक है, यही था मेरे ख्याल से, और उसने लोएस्ट पूछ रखा था। तो 3, 4, 5
तो यहाँ पर 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो ये हो जाना था 3/12 ज़रब 180। इसका जो भी यहाँ पर जवाब आएगा वही आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 4 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 4 16, 4 5 20, तो 45 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनना था। तो ये 90 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। सिर्फ 10 क्वेश्चंस रह गए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में वो 10 क्वेश्चंस बताएं, ताकि उसके ऊपर भी हम एक छोटी सी वीडियो बना दें। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने शेयर कर दिए और एग्जैक्ट जो रियल पेपर है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। हमारे इस चैनल पर हमेशा रियल चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है, ठीक है जी, कोई फेक चीज़ यहाँ शेयर नहीं होती। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।